स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक सिज्विक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकुल यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्पिरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, संयोजकता की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के आधार पर सिज्विक ने सन 1923 में संकुलों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या की, जो निम्नलिखित है, जिसमें नंबर 1 पॉइंट दे रखा कि वर्नर की प्राथमिक संयोजकता वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी और द्वितीय संयोजकता उपसय संयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी के समान होती है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े ऋणायन या उदासीन अणु लिगेंड कहलाते हैं, जिन पर एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जैसे कि क्लोराइड, H2O, NH3। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कि संकुल आयन के केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही एक्सेप्टर और लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता डोनर की तरह कार्य करती हैं या करते हैं। अतः धातु लिगेंड बंध बनता है, जिसे एल एरो कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। देखिए, सिज्विक के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर उपसय संयोजक यौगिकों की संरचना प्रदर्शित की जा सकती है, जैसे कि दे रखा है आपके CONH3 का होल 6 + 3 आयन में संकुल आयन की संरचना निम्न अनुसार दे रखी है। तो देखिए, कोबाल्ट थर्ड बीच में दे रखा है और आपके NH3 यानी अमोनिया उसके चारों ओर दे रखे हैं। इनमें एरो का साइन का प्रयोग हो रहा है। देखिए, अमोनिया से कोबाल्ट के लिए एरो का साइन प्रयोग हो रहा है। यही आपका सिज्विक के नियम में प्रयुक्त होता है, जो कि आपके धातु लिगेंड से और आपके धातु आयन की ओर एरो दर्शाता है। तो देखिए, ये आपके लिगेंड्स हैं NH3 और आपका CO यानी कोबाल्ट है आपका, वो धातु आयन है जो एरो के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सिज्विक ने सभी उपसय संयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित किए जाते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि CONH3 का होल 3 Cl3 संकुल में C3NH3 कोबाल्ट से उपसंयोजी बंध से और क्लोराइड आयन सहबंध से जुड़े होते हैं, जैसे नीचे संकुल CONH3 का होल 3 Cl3 की संरचना में दर्शाया गया है। देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, वो एक आपका कोबाल्ट और आपके साइड में दे रखे हैं NH3 के लिगेंड्स और इधर दे रखे हैं आपके Cl के, यानी कि बाहर आपका Cl3 दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका COCH3 का होल 3 Cl3 का संरचना है। उपयुक्त संरचना से स्पष्ट है कि NH3 तथा क्लोराइड यानी अमोनिया तथा क्लोराइड परमाणु के बंधन में भिन्नता है। यह सभी बंध समान हैं, अतः सभी M-L बंध सहसंयोजक बंध होते हैं। अतः संकुल आयन CONH3 का होल 6 + 3 आयन को निम्न अनुसार प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, यहाँ इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि CO कोबाल्ट का बीच में दे रखा है और NH3 के साइड में, मगर यहाँ एरो की जगह डैश का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ समान और प्लस के 3 आयन, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। तो आपका CONH3 का होल 6 + 3 आयन की आधुनिक संरचना है। तो ये वाली आपकी प्रारंभिक संरचना थी और ये आधुनिक संरचना है। आगे देखिए, सिज्विक की प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट एटॉमिक नंबर और EAN कॉन्सेप्ट। सिज्विक ने संकुलों के लिए दिए गए अपने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की पुष्टि के लिए तथा संकुलों के स्थायित्व स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN की अवधारणा दी। इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में
इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन दे रखी है आपके। किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन पर लिगेंडों के जुड़ने पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके निकट की अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसी को धातु आयन की प्रभावी परमाणु संख्या EAN कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। EAN की पूर्ण करने वाला संकुल आयन ही स्थायी आयन देता है। संकुल में धातु के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना का सूत्र निम्नलिखित है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक प्रभावी बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस त्याज्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंडों के से ग्राही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह आपके EAN इजिकल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्स फ्रॉम लिगेंड्स। उदाहरण में देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका। CONS3 का होल 6 प्लस 3 आयन में कोबाल्ट के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना। तो देखिए, CO का परमाणु क्रमांक आपको पता है 27 है। CO प्लस 3 आयन बढ़ने के लिए त्याज्य यानी कि त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, और NH3 यानी अमोनिया के लिगेंडों को ग्राही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 6 यानी कि 12 है। तो इसका आपके कोबाल्ट थर्ड का EAN 8 नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन। तो 27 माइनस 3 प्लस 2 × 6 इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आपका 36 आता है, और यही आपके KR का परमाणु क्रमांक है। इसमें KR का परमाणु क्रमांक है। अब सेकंड वाले में देखिए, FeCN6 प्लस के 4 आयन में Fe सेकंड के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 6CN यानी 6 आपके साइनाइड के आपके मॉलिक्यूल हैं। तो 2 × 6 × 12 यानी 12। अब इसलिए Fe सेकंड का प्रभावी परमाणु क्रमांक वही फॉर्मूला लगा दो। तो 26 माइनस 2 प्लस 2 × 6 तो 20 इसमें से आपके 24 प्लस 12। अब इसको ऐड किया तो 36। ये आपका KR का परमाणु क्रमांक है। अब देखिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम का अपवाद, कुछ इसके अपवाद भी हैं। तो देखिए, सामान्य संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की प्रभावी परमाणु संख्या उसके निकट ही निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यही EAN नियम की अवधारणा है, परंतु यह सदैव सत्य नहीं है। कुछ संकुलों में केंद्रीय धातु आयन का EAN निकट की निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होते हैं। फिर भी संकुल आयन के बारे में दे रखा है। तो ये आपका कुछ इफेक्ट है कि कुछ इसके अपवाद हैं जो इसके नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो ये इसके अपवाद हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है कि आपका सिजविक का कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये नहीं ठीक।